पुराने भारतीय ज्ञान के सागर में अष्टावक्र एक चमकते हुए मोती की तरह हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के रहस्यों, आत्मा के ज्ञान और मोक्ष के बारे में गहरी समझ देती हैं। अष्टावक्र नाम का मतलब ही है 8 जगह से मुड़ा हुआ, जो उनकी शारीरिक चुनौतियों की ओर इशारा करता है। ये चुनौतियां उनकी अदम्य भावना का प्रमाण हैं, जिसने उनके जीवन को प्रकाशित किया। अष्टावक्र गीता में मौजूद उनका ज्ञान समय से परे है और हमें जीवन की जटिलताओं से निकलने और अपनी असली प्रकृति को जानने के लिए एक सदाबहार मार्गदर्शिका प्रदान करता है। अष्टावक्र की शिक्षाएं हमें आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति की ओर ले जाती हैं। सदियों पहले कही गई उनकी बातें आज भी हमारे आधुनिक जीवन में प्रासंगिक हैं। अपने संवादों के माध्यम से, जो अक्सर बुद्धिमान राजा जनक के साथ होते थे, अष्टावक्र सच्ची खुशी, दुखों से मुक्ति और हमारी अंतर्निहित दिव्यता को प्राप्त करने के रहस्यों को उजागर करते हैं। उनकी शिक्षाएं केवल दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि एक सार्थक और संपूर्ण जीवन जीने के लिए व्यावहारिक उपकरण है। ये हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रोत्साहित करती है, उन सभी भ्रांतियों और सीमित मान्यताओं को दूर करने के लिए, जो हमें उस असीम आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव करने से रोकती हैं, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अष्टावक्र का संदेश सरल लेकिन गहरा है। आप पहले से ही मुक्त हैं। इस सच्चाई को पहचानें और मोक्ष आपका है। अष्टावक्र की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह समझना है कि दुख जीवन में स्वाभाविक नहीं है, बल्कि यह मन और उसके अंतहीन विचारों और इच्छाओं के साथ हमारी गलत पहचान के कारण पैदा होता है। हम अपनी ही बनाई हुई माया जाल में फंस जाते हैं और खुद को सीमित, अलग और भाग्य के अधीन मानने लगते हैं। अष्टावक्र इस भ्रम को चुनौती देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असली प्रकृति शुद्ध चेतना है, जो मन के उतार चढ़ाव से अछूती है। वे सिखाते हैं कि हम जो दुनिया अनुभव करते हैं, वह एक सपने की तरह है, हमारे अपने विचारों और धारणाओं का एक प्रक्षेपण है। जिस तरह एक जादूगर के जादू असली लगते हैं लेकिन वास्तव में एक भ्रम होते हैं, उसी तरह दुनिया के सुख और दुख भी अंततः असत्य की असत्य समस्ता। अष्टावक्र के अनुसार मुक्ति की कुंजी हमारे दुखों की इस मायावी प्रकृति को पहचानने और मन की निरंतर बकबक से खुद को अलग करने में निहित है। अपनी पहचान को सीमित अहंकार से हटाकर उस असीम चेतना में स्थापित करके जो हम वास्तव में हैं, हम दुखों के चक्र को पार कर सकते हैं और स्थायी शांति और पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। अष्टावक्र की शिक्षाएं मन और वास्तविक आत्मा के बीच के अंतर को पहचानने के महत्व पर जोर देती हैं। उनका कहना है कि हम अपने विचार, भावनाएं या अनुभव नहीं हैं, बल्कि वह चेतना है जो इन सब का साक्षी है। मन अपने विचारों, इच्छाओं और भय के निरंतर प्रवाह के साथ केवल एक उपकरण है, जिसका उपयोग हमारे लाभ या हानि के लिए किया जा सकता है। जब हम मन के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं, तो हम उसकी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, जीवन के बदलते हुए रास्तों पर इधर उधर भटकते रहते हैं। हालांकि जब हम खुद को एक शांत दृष्टा के रूप में पहचानते हैं, मन की गतिविधियों के साक्षी के रूप में, तो हम शांति और स्वतंत्रता की एक गहरी अनुभूति प्राप्त करते हैं, जो अहंकार की सीमाओं से परे है। अष्टावक्र हमें बिना किसी निर्णय या मोह के मन की गतिविधियों को देखते हुए एक अलग दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
ध्यान और आत्मचिंतन जैसे अभ्यासों के माध्यम से हम धीरे धीरे खुद को मन की पकड़ से मुक्त कर सकते हैं और उस असीम चेतना को जागृत कर सकते हैं जो हमारी असली प्रकृति है। अष्टावक्र के अनुसार इच्छा ही सभी दुखों की जड़ है। जब हम इच्छाओं से चिपके रहते हैं तो हम लालसा और घृणा का एक अंतहीन चक्र बनाते हैं। लगातार बाहरी वस्तुओं और अनुभवों में खुशी की तलाश करते हैं। सुख की इस निरंतर खोज और दर्द से बचने की कोशिश हमें हमेशा के लिए असंतोष की स्थिति में फंसाए रखती है, जिससे हम जो कुछ भी हमारे पास है उससे कभी भी वास्तव में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। अष्टावक्र के अनुसार इस दुख का समाधान सरल लेकिन बहुत ही गहरा है। इच्छाओं से मुक्ति। वे सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं को पाने या सांसारिक सफलता हासिल करने में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष को विकसित करने में निहित है। जब हम इच्छा के अत्याचार से मुक्त हो जाते हैं तो हम वर्तमान क्षण की पूरी तरह से सराहना कर सकते हैं और उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं जो केवल जीवित रहने में निहित है।